कांग्रेस पार्षदों ने मानचित्र समिति की बैठक मांग पर उठाए सवाल। समिति को बताया दोषपूर्ण। उठा सवाल 250 से अधिक फाइलों का कब होगा निस्तारण। किस महिला के सिर पर होगा ब्यावर सभापति का ताज। नगर परिषद से हटी सभापति नेम प्लेट, अब डीएलबी के आदेश का इंतजार। पीडब्ल्यूडी ने सीसी सड़क निर्माण कार्य में लाई तेजी। 4 करोड़ की लागत से 3 प्रमुख मार्गों की सुधर रही दुर्दशा। और 2 पंचायतों में विद्युत विभाग ने हासिल किया अपना लक्ष्य। 8,500 परिवारों को ज्योति योजना के तहत मिले विद्युत कनेक्शन। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भीम थाना क्षेत्र के बलाईकुड़ा गांव में एक युवक को गोली लगने से गंभीर अवस्था में अजमेर रेफर किया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने गोली लगने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन घायल ने रंजिशवश अपने ही अन्य साथी द्वारा गोली मारने का आरोप लगाया है। घटना के मुताबिक टाटगढ़ थाना क्षेत्र के बीएन बंजारी निवासी 33 वर्षीय घायल लाडू सिंह ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश को लेकर अर्जुन नामक युवक ने उस पर गोली चला दी। आसपास के लोगों ने उसे पहचाना और गंभीर अवस्था में लाडू सिंह को भीम अस्पताल भर्ती करवाया, जहां से चिकित्सकों ने उसे ब्यावर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया। घायल के अस्पताल पहुंचते ही ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत व डिप्टी हीरालाल सैनी भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। विधायक ने भी मामले पर गंभीरता जताते हुए गोली लगना बताया तथा चिकित्सकों के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर छर्रे से वार होना बताया गया। ऐसे में फायरिंग किसने और कहा की तथा रंजिश क्या थी जैसे कई सवालों को लेकर पुलिस गहनता से जांच में जुट गई है। उधर घायल लाडू सिंह की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसे अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। जाम लगा हुआ था, हम गाड़ी देख रहा था, पीछे से गोली चली। मैं भी ड्राइवर हूँ और एक ड्राइवर है, उससे मेरी रंजिश से अर्जुन सिंह नाम है। गाड़ियों के नंबर से रंजिश चाहिए। ने गोली मारी है पीछे से और उसकी हालत देख करके ऐसा लग रहा है कि भगवान से प्रार्थना वो बच जाए, बढ़िया। तो अभी जैसे ही मैंने देखा उसका हॉल और जिस जगह गोली लगी है वो, और डॉक्टरों ने पूरी इलाज किया है, लेकिन अभी वो गोली का पता नहीं लग रहा। इसकी घबराहट बढ़ रही है। सामने से लेफ़्ट साइड का सीना सामने से फूल रहा है ज़्यादा, तो उससे ऐसा लग रहा है कि वो छर्रे वगैरह कुछ ज़्यादा अंदर रह गए हैं, या डॉक्टर साहब का ये है कि भाई जो उनकी लम्स जो है पंचर हो गया है, उससे भी कहीं हवा लीकेज हो रही है, सांस लेने की भी हवा, उससे कहीं वाल लगा करके अजमेर में जाकर के इसका अच्छा इलाज। सेंधा रोड स्थित गैलेक्सी इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव स्कूल परिसर में धूमधाम से मनाया गया। वार्षिकोत्सव के अवसर पर भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष अजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष व ब्लॉक कोषाध्यक्ष दलपतराज मेवाड़ा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर नौनिहालों ने सतरंगी रोशनी में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वार्षिकोत्सव के मौके पर साल भर विद्यालय में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान नौनिहालों ने संदेशप्रद नारों को भी प्रसारित किया। नन्हा मुन्ना जान के हमको ना इतराना रे, बन्ना रे बागा में झूला जैसे आकर्षक गीतों पर नृत्य कर बच्चों ने खूब तालियां बटोरी। नन्हे मुन्ने बच्चों की उभरती कला की सभी अभिभावकों व अतिथियों ने सराहना की तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने विद्यालय स्टाफ की प्रशंसा करते हुए बच्चों के जीवन को विकसित करने के लिए शुभकामनाएं दी। अंत में स्कूल प्राचार्य ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया।
नगर परिषद में हाल ही में लंबे समय से नहीं हुई मानचित्र समिति की बैठक को लेकर चर्चाएं गर्म होने लगी है। साल में 2 बार हुई बैठक के बाद हर महीने बैठक आयोजित करने को लेकर कोई ठोस निर्णय तो नहीं निकल पाया है, लेकिन वही 250 प्रकरणों को हरी झंडी का इंतजार सता रहा है। एक और अनाधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण को रोकने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वैध रूप से नियमों की पालना करने वाले आवेदकों को भी नियम अनुरूप फाइल निस्तारण के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे निर्माणकर्ता परिषद की अनदेखी के चलते पशुपेश की स्थिति में है। प्रति महीने आयोजित होने वाली मानचित्र समिति की बैठक पिछले 6 महीनों से आयोजित नहीं हो पाई है, जिससे शाखा में फाइलों का अंबार लगा हुआ है। लगभग 250 से अधिक फाइलों के निस्तारण के लिए मानचित्र समिति की बैठक आयोजित होना अनिवार्य है, जिससे प्रकरणों को निस्तारण हो सके तथा आवेदक अपने सपनों के निर्माण को गति दे सके। ज्ञात रहे कि नगर परिषद आयुक्त ने उक्त मामले के बाद परिषद की आय बढ़ाने के मकसद से हाल ही में 177 प्रकरणों से संबंधित आपत्तियां मांगी है, जिससे समय रहते ऐसे प्रकरणों का निस्तारण हो सके, जबकि 65 प्रकरण पूर्व की मीटिंग के शामिल है। उधर मानचित्र समिति की बैठक को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने एक बार फिर समिति को नियम विपरीत बताकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया कि समिति 1 साल के लिए वैधानिक होती है, जबकि जिस समिति की बात की जा रही है उस पर पहले से ही जांच चल रही है। ऐसे में समिति संयोजक लेखराज कंवरिया द्वारा बैठक की मांग करना नियम विरुद्ध है। पार्षदों ने असंवैधानिक करार देकर बैठक की मांग को खारिज करने की मांग उठाई है। पार्षदों का कहना है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पहले से ही समिति जांच के दायरे में है, वही कार्य अवधि के अनुरूप भी समिति वैध नहीं मानी जा सकती है। ऐसे में समिति संयोजक द्वारा किस प्रकार मानचित्र समिति की मांग की जा सकती है, इसलिए पार्षदों द्वारा आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर उक्त मांग को खारिज करने की मांग उठाई गई है। पार्षदों ने कहा है कि ये बात सही है कि कई फाइलों का निस्तारण किया जाना है जो बैठक की लेट लतीफी के चलते अधर में लटकी है, लेकिन नियम विरुद्ध फाइलों का निस्तारण कहीं न कहीं आवेदकों के लिए नुकसानदेह है। इसलिए मान्य रूप से ही फाइलों का निस्तारण किया जाए ताकि आवेदकों को भी उसका पूर्णतया लाभ मिल सके। और सबसे अहम बात, सभापति का पद रिक्त पड़ा है, उसके बावजूद समिति की मीटिंग बुलाना अवैधानिक है। आज हमने इस संदर्भ में आयुक्त महोदय को एक पत्र लिखकर शिकायत की है कि जो समिति के संयोजक ने एक मीटिंग बुलाने की मांग की है वह अवैधानिक गलत है, अतः ये मीटिंग नहीं बुलाई जाए। सीधा भूमाफियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो व्यावसायिक प्रकरण अवैध कॉम्प्लेक्स शहर में बन रहे हैं उन्हें स्वीकृत करने की नीयत से ये मीटिंग बुलाई जा रही है, जो कि इस शहर के मास्टर प्लान के साथ दोहन है। निश्चित रूप से इस शहर का मास्टर प्लान का बलात्कार हुआ है। आज जगह जगह कुकुर मुत्ते की तरह म्युनिसिपल लॉ 2009 को ताक में रखकर जगह जगह अवैध दुकानें बन रही है, अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, नजूल भूमि पे मार्केट बन चुके हैं। जैसा कि शहर में अवैध मार्केट, अवैध दुकानों की बाढ़ सी आ रखी है और पूर्व जो है सरकार उसके जो समिति के अध्यक्ष लेखराज जी का उन्होंने एक समिति की बैठक की मांग रखी है कि इनको एक समिति की बैठक करके इनको नियमित किया जाए, जबकि इनकी मांग पूर्व में एक मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में चल रही है और ये सब संदेह के दायरे में। तो हम ये मांग करते हैं, आयुक्त महोदय से मिलकर मांग की हमने कि समिति की बैठक नहीं बुलाई है जब तक नियमानुसार कार्यवाही नहीं हो और वर्तमान में सभापति भी नहीं है तो उनका रिक्त पद है जब तक मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। ब्यावर नगर की अगली सभापति कौन है, ये संशय अब तक बरकरार है। 25 दिसंबर तक कार्यावधि समाप्त होने के बाद फिलहाल ब्यावर नगर परिषद का ताज किसी चेहरे का इंतजार कर रहा है। निलंबित सभापति बबीता चौहान के निलंबन के बाद शशिबाला सोलंकी को मिली जिम्मेदारी का समय 25 दिसंबर को पूर्ण हुआ। इसी के साथ ही नगर परिषद प्रशासन द्वारा अवधि समाप्ति के बाद सभापति के नाम की नेम प्लेट भी हटवा दी गई है। ऐसे में नगर परिषद में अगले सभापति के नामों की चर्चाएं भी तेज हो गई है। ज्ञात रहे कि ब्यावर में सभापति पद के लिए ओबीसी वर्ग की महिला आरक्षित है। इसको ध्यान में रखते हुए सत्ता में आई कांग्रेस ने अब अपनी किसी एक पार्षद को यह जिम्मेदारी से देने की कवायद शुरू कर दी है। फिलहाल कांग्रेस पार्षदों में ओबीसी वर्ग की कमला दगदी, निशा डांगरा, कमला रावत, लीला देवी प्रजापत, मेमुना बानो और जाहिदा बानो शामिल हैं। इन सभी नामों में मुख्य रूप से 3 नाम, जिनमें कमला दगदी, निशा डांगरा तथा मेमुना बानो के नाम चर्चाओं में है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक किसी भी नाम पर अपनी मोहर नहीं लगाई
है। उधर निलंबित सभापति बबीता चौहान द्वारा भी कोर्ट में याचिका लगाने की चर्चाएं हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह भीलवाड़ा की निलंबित सभापति को कोर्ट से राहत मिली, उसी को आधार मानते हुए निलंबित सभापति बबीता चौहान को भी राहत मिल सके। अब डीआरबी के आगामी आदेश का इंतजार रहेगा कि वह शशि बाला सोलंकी की जिम्मेदारी आगे बढ़ाती है या किसी और को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ब्यावर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 26 दिसंबर से 25 जनवरी 2019 तक आयोजित किया जा रहा है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम सुरेश चौधरी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 26 दिसंबर से प्रारंभ कर दिया गया है। मतदाता सूचियों समस्त मतदान केंद्रों पर एवं चुनाव कार्यालय पर अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। संबंधित क्षेत्र के मतदाता निश्चित मतदान केंद्र पर मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटवाने का संशोधन करवाए जा सकेंगे, जिसके दौरान 13 जनवरी एवं 20 जनवरी 2019 को विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीएलओ अधिकारी प्रातः 9 बजे से 6:30 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर मतदाता सूचियों का कार्य व दावे प्राप्त करेंगे। उक्त मतदान केंद्र पर ही संबंधित फॉर्म उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें पूर्ण कर मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी को जमा कराया जा सकता है। जिस किसी वयस्क का मतदाता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, वह अपना नाम रविवार को भी अपने मतदान केंद्र पर जाकर रजिस्टर करवा सकता है। कुल 284 बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी रविवार को भी अपनी सेवाएं देंगे। अधिकारी चौधरी ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा चुनाव में भी कई मतदाताओं के नाम सूची में सामने नहीं आए थे, जिसको लेकर विशेष रूप से अभियान में प्राथमिकता दी जाएगी और अधिक से अधिक मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएंगे। रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत पिछले 2 महीने पूर्व जारी किए गए बजट के बाद ब्यावर विधानसभा के 3 क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की दुर्दशा में सुधार आने लगा है। छावनी फाटक बाहर सेद्रिया रोड तथा मसूदा रोड पर क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त करते हुए सीसी सड़क का निर्माण कार्य तेजी पर है। छावनी फाटक बाहर लंबे समय से चल रही मांग के अनुरूप पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य में तेजी लाते हुए 1 किलोमीटर की सीसी सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं मसूदा रोड पर करीब 800 मीटर की सीसी सड़क निर्माण कर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा सेद्रिया रोड पर क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त करते हुए सीसी सड़क का निर्माण कार्य तेजी पर है, जहां करीब 2 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि तीनों प्रमुख क्षेत्रों में लंबे समय से वाहन चालकों को क्षतिग्रस्त सड़क के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी द्वारा पिछले 2 सप्ताह से सड़क निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, जहां 4 करोड़ की लागत से करीब 2.5 किलोमीटर की सीसी सड़क बनाई जा रही है। करीब 15 दिनों के भीतर वाहन चालकों को उक्त तीनों प्रमुख मार्गों पर राहत महसूस हो सकती है। खबरों में यहाँ रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कुटीर ज्योति व सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत विभाग द्वारा गरीब परिवारों को विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया है। 2 पंचायतों में करीब 8,500 गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन से जोड़कर लाभ पहुंचाया गया है। पंचायत समिति जवाजा और मसूदा ग्राम पंचायत के करीब 200 गांवों में 8,500 बीपीएल व एपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन मिलने पर उपभोक्ताओं ने हर्ष प्रकट किया। एक्सीएन दिनेश सिंह ने बताया कि योजना की क्रियान्विति काफी समय पूर्व शुरू कर दी गई थी। वर्तमान में दोनों पंचायतों का लगभग 90% से ऊपर लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, जिसके तहत 8,500 गरीब परिवार लाभान्वित हुए हैं। उक्त योजना में कुल 4.5 करोड़ रुपए खर्च आया है, जिसमें 106 किलोमीटर की विद्युत लाइनों को बिछाया गया है। इसके अलावा 96 लाख के 81 ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं। सभी परिवारों को बेहतर विद्युत व्यवस्था मिलती रहे, इसके लिए खास तौर पर ध्यान रखा गया है। हालांकि कई क्षेत्रों में विद्युत लाइनें उपलब्ध थी, लेकिन गरीब परिवार विद्युत कनेक्शन से वंचित थे, लेकिन सभी को चयनित कर योजना में आने वाले सभी आवश्यक उपभोक्ताओं को विद्युत लाभ पहुंचाया गया है। गौरतलब है कि बीपीएल परिवार को निःशुल्क तथा एपीएल परिवारों को न्यूनतम दर पर, जिसमें भी किश्तों के आधार पर योजना का लाभ पहुंचाया जाना तय हुआ था, जिसके अंतर्गत अधिकतम उपभोक्ताओं को उक्त योजना का भरपूर लाभ मिल पाया है। 11 kV की टोटल लाइनें जो खींची गई हैं वो 81 किलोमीटर लाइन खींची गई है, जिसकी कॉस्टिंग 97 लाख है और 296 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर हमारे डिवीज़न में लगाए गए हैं।
जिसका कॉस्टिंग लगभग 2 करोड़ 36 लाख है। ट्रांसफार्मर लगाने के बाद एलटी लाइन खींची गई जो 106 किलोमीटर है, जिसकी कॉस्टिंग 1 करोड़ 16 लाख है। और इस योजना के अंतर्गत टोटल जो हमने बीपीएल, एपीएल और सौभाग्य योजना के जो कनेक्शन जारी किए हैं वो टोटल 8,500 कनेक्शन हमने हमारे ब्यावर डिवीज़न में जारी किया है। रेलवे का दोहरीकरण कार्य एवं डीएफसीसी कार्य के तहत नरसिंहपुरा में ब्रिज नंबर 426 पर आरयूबी निर्माण को लेकर अड़े ग्रामीणों ने मौके पर काम बंद करवा रखा है। मामले में ग्रामीणों की शिकायत पर उपखंड अधिकारी सुरेश चौधरी सहित रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही विधायक शंकर सिंह रावत भी मौके पर पहुंचे और रेलवे के अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के बाद ही कार्य को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार ब्रिज नंबर 426 के यहाँ से आमजन का आना जाना है, लेकिन विगत दिनों दोहरीकरण एवं डीएफसीसी कार्य के दौरान 45 फुट चौड़े रास्ते को बंद कर दिया गया, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि नरसिंहपुरा क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को पेयजल के टैंकर, बच्चों के स्कूल आने तथा जाने के लिए सहित अपने मवेशियों को लाने ले जाने के लिए करीब 8 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। रास्ता संकरा हो जाने के कारण पानी का टैंकर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे ग्रामीण खासे परेशान है, जिसके चलते ग्रामीणों ने मौके पर काम बंद करवा रखा है। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए उपखंड अधिकारी सुरेश चौधरी सहित रेलवे डीएफसीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर राजकुमार, आईओडब्ल्यू सुरेश तोशावड़ा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की, जिसके बाद एसडीएम चौधरी ने जिला कलेक्टर को मामले की जानकारी देते हुए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। उधर रेलवे अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद सूचना पर विधायक शंकर सिंह रावत भी मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीण केसरीमल जाट, मोहम्मद साबिर, पीर मोहम्मद, मोहनलाल, सुवालाल गुर्जर, रसूल काठा, इकबाल अली आदि ने विधायक को समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब रेलवे से आरयूबी बनाने की मांग की तो उन्होंने ग्रामीणों से 4.5 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही है, जिस पर विधायक रावत ने मौके पर मौजूद रेलवे के अधिकारियों को पाबंद किया है कि ग्रामीणों की जायज मांग है। उन्होंने कहा कि वे उच्च अधिकारियों से वार्ता कर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करेंगे, इसके बाद आगे का कार्य पूर्ण करें। घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों से डिस्कॉम अब आवेदन शुल्क की वसूली नहीं करेगा। अजमेर में डिस्कॉम की ओर से हाल ही में निर्देश जारी कर नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को आवेदन शुल्क से छुटकारा दिया गया है, जिसके मुताबिक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के आवेदकों को अब घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अजमेर डिस्कॉम की ओर से निर्देशों की तत्काल रूप से पालना करने को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि अब तक घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को सिंगल फेज कनेक्शन लेने के लिए आवेदन शुल्क के तौर पर 200 रुपए व 3 फेज कनेक्शन के लिए 500 रुपए निगम में जमा कराने होते थे। अजमेर डिस्कॉम की ओर से अब आवेदकों को ये राशि जमा नहीं करानी होगी। अजमेर डिस्कॉम की ओर से जारी आदेशों के अनुसार किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदनकर्ताओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं वसूल किया जाएगा। अगर किसी भी अधिकारी के खिलाफ शुल्क लेने को लेकर शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। विद्युत कनेक्शन शुल्क खत्म होने के पीछे बिजली चोरी कम करने की कवायद है। डिस्कॉम की मंशा है कि अधिक से अधिक संख्या में बिजली कनेक्शन हो सके ताकि बिजली चोरी को रोका जा सके। अब निगम की ओर से नए उपभोक्ताओं को कई सहूलियत देने के बाद बिजली कनेक्शनों के आंकड़े बढ़ने की संभावना है। 3 फेज के घरेलू उपभोक्ता थे, उसमें एप्लीकेशन फीस 200 और 500 रुपये लिया जाता था। सिंगल फेज के 200 रुपये और 3 फेज के 500 रुपये। अभी निगम ने एक निर्देश आदेश जारी किया है कि अब किसी भी डोमेस्टिक सिंगल फेज या 3 फेज एप्लीकेंट जो भी कनेक्शन लेना चाहते हैं उनसे एप्लीकेशन के नाम पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो हमने भी पूरे 5 सब डिवीज़न में जनहित में इसको देखते हुए हर जगह हमने बता दिया है। वार्ड नंबर 43 के इंदिरा नगर स्थित सामुदायिक भवन में अस्थायी रूप से रह रहे ठेकेदार के सहकर्मियों को नगर परिषद द्वारा शुक्रवार को बाहर निकाल दिया गया। आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण शाखा टीम द्वारा शुक्रवार को यह कार्रवाई की गई। सामुदायिक भवन का नियमों के विपरीत उपयोग में लेने के कारण परिषद द्वारा क्षेत्रवासियों की शिकायत पर यह कार्यवाही अंजाम दी गई। वही ठेकेदार के कर्मियों का आरोप है कि उनके द्वारा सामुदायिक भवन का किराया जमा करवाया गया और उसके बाद उन्हें उक्त भवन की चाबी दी गई और वह वहां निवास कर रहे थे। उधर परिषद में भवन का किसी प्रकार का किराया जमा नहीं होने की बात सामने आई है।
जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 43 क्षेत्र में सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार के सहकर्मी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। सहकर्मी ब्यावर के बाहर से होने के कारण गत दिनों से सामुदायिक भवन में रह रहे थे। स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत करने पर नगर परिषद आयुक्त के निर्देश पर निवास कर रहे करीब 7 सहकर्मियों को भवन से निकालकर ताला लगा दिया गया। वही ठेकेदार के सहकर्मियों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा उन्हें भवन की चाबी दी गई और किराया क्षेत्रीय पार्षद संपत्ति भोरा को जमा करवाने की बात कही और कहा गया कि किराया नगर परिषद में भी जमा करवा दिया गया है। उसके बाद चाबी मिलने पर सामुदायिक भवन का वह सदुपयोग कर रहे थे। फिलहाल नगर परिषद ने किसी भी प्रकार के किराए जमा न होने की बात कहते हुए भवन खाली करवा दिया है और उस पर ताला लगा दिया गया है। इस दौरान जगदीश प्रसाद, दारूलाल, रामचंद्र, पुखराज, बाबूलाल, दयाराम, लक्ष्मी देवी, प्रेम देवी, कमला सहित अन्य क्षेत्रवासी भी मौजूद थे। रोड बनाने का काम करते हैं। उनके कर्मचारी द्वारा यहाँ भवन में निवास करना और सामान डालने की शिकायत मिली थी, जो कमिश्नर साहब ने मौके पर आज बोला कि उनको खाली कराया जाए और जो भी ठेकेदार उनको पाबंद करके भविष्य में सामुदायिक भवन में किसी प्रकार का रहन सहन या खाना पीना या कोई भी सामान माना वो नहीं रखना दिया जाए। जो हमने आज मौके पर आके सबको हटवा के खाली करवा दिया और ताला लगा दिया भवन में। समुदाय के लिए काम में आने वाला किसी ठेकेदार को किराए पे दे दिया और उसका कोई किसी को पता नहीं। जो मेंबर है उनको भी कोई पता नहीं है। मैं खुद भी उसका मेंबर हूँ, हमको भी कोई पता नहीं है। वो पता नहीं किसको दिया है। ठेकेदार के आदमी यहाँ रह रहे हैं और गिट्टी पड़ी हुई है। श्री गुर्जरगोट छात्रावास में श्री राधा सर्वेश्वर मित्र मंडल द्वारा चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक बालशुक आचार्य देवव्रत महाराज ने ध्रुव व प्रहलाद चरित्र प्रसंग सुनाया। धर्मप्रेमी बंधुओं द्वारा ध्रुव व प्रहलाद के जीवन चरित्र से रूबरू होते हुए संत के माध्यम से सद्गुणों को आत्मसात करने का आह्वान किया गया। संत ने कहा कि मन में सच्ची लगन के साथ आत्मविश्वास हो तो कोई कार्य असंभव नहीं हो सकता। सच्चे बुलावे पर तो ईश्वर भी आ जाते हैं। यही कारण है कि ध्रुव और प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने भक्त प्रहलाद और ध्रुव के चरित्र का उदाहरण देते हुए कहा कि भगवत प्राप्ति की इच्छा दिल से लेकर ध्रुव और प्रहलाद बचपन में ही घर से निकल गए। उनकी सच्ची भक्ति और समर्पण को देख भगवान को भी दर्शन देना पड़ा। ध्रुव चरित्र पर उन्होंने कहा कि बालक की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। माँ के सुंदर संस्कार ही बालक को ध्रुव और प्रहलाद बनाते हैं। माता को प्रारंभ से ही अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। कथा के दौरान अखिल भारतीय जगत गुरु निम्बाकाचार्य श्री श्यामचरण देवाचार्य श्री श्री जी महाराज भी ब्यावर पधारे। इस दौरान राधा सर्वेश्वर मंडल के सदस्यों ने श्री श्री जी महाराज का भव्य अभिनंदन किया और उनका आशीर्वाद लिया। ब्यावर आने के दौरान गुर्जरगोट छात्रावास पहुंचने पर जगत गुरु ने धर्म के रक्षक के रूप में धर्मप्रेमी बंधुओं के समक्ष अपने विचार प्रकट किए। शुक्रवार को राजकीय सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में एनएसएस शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। महाविद्यालय की चारों इकाइयों के 7 दिवसीय शिविर का भव्य समापन समारोह दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य पुखराज देपाल ने की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में श्यामलाल देवासी एवं टीम ने ढोंगी बाबा लघु नाटिका के माध्यम से अंधविश्वास पर कटाक्ष करने वाली हास्य व्यंग्य प्रस्तुति दी, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। इसके अलावा विद्यार्थियों ने एकल व सामूहिक गान व नृत्य सहित काव्य पाठ की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान दिनेश गुर्जर, अशोक सैनी, हिमांशु जलवानिया, हेमंत जांगीर, शिल्पा चौधरी, नरपत सिंह, परवेज असलम, सुशील व पूनाराम को श्रेष्ठ स्वयंसेवक सहित निबंध एवं खेलकूद के पुरस्कार वितरित किए गए। समापन के मौके पर प्राचार्य पुखराज देपाल, प्रोफेसर जलालुद्दीन, डॉक्टर हरीश गुजराती, डॉक्टर नरेश जटिया, डॉक्टर दुष्यंत त्रिपाठी की उपस्थिति में महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ग्रीन पार्क का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वयंसेवकों द्वारा निर्मित पोस्टर प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम अधिकारी धीरज पारिक, आरपी मीणा, सहदेव शास्त्री ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रवर्तन अधिकारी हेमंत आर्य ने शुक्रवार को शहर की गैस एजेंसियों एवं उनके गोदामों की जांच की। आर्य ने उपभोक्ताओं से मिलने वाली शिकायतों को लेकर गैस एजेंसी संचालकों को पाबंद भी किया, साथ ही व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। प्रवर्तन अधिकारी आर्य ने बताया कि गुरुवार को कपिश एचपी गैस एजेंसी, ब्यावर गैस सर्विस, ज्वाला गैस एजेंसी तथा दिव्या गैस एजेंसी के ऑफिस सहित गोदामों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सभी को गोदाम या शोरूम से उपभोक्ता द्वारा सिलेंडर लेने पर कैश एंड कैरी की राशि
19.20 रुपए की बजाय 20 रुपए 50 पैसे देने के निर्देश दिए गए। साथ ही इसका इंद्राज बोर्ड पर भी करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही द्विवार्षिक सर्वे के दौरान उपभोक्ताओं के गैस सिलेंडर स्टॉक एवं रिफिल की जांच के बाद डायरी में उसका इंद्राज करने, आवश्यक रूप से सर्वे कराने, सर्वे के दौरान ISI के रिफिल यानी पाइप होने तथा बेहतर स्थिति में होने पर उपभोक्ताओं पर अनावश्यक दबाव नहीं डालने के लिए भी पाबंद किया गया। आरए ने संचालकों को बताया कि उपभोक्ताओं की जो भी शिकायत आती है उसका तुरंत समाधान करे, साथ ही होम डिलीवरी समय पर होना भी सुनिश्चित करे, जिससे कि उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं हो। 20 रुपये 50 पैसे अगर कोई उपभोक्ता गोदाम से सिलेंडर लेगा तो उसे 20 रुपये 50 पैसे की छूट मिलेगी, बिल में भी मिलेगी, वैसे भी मिलेगी। दूसरा, जिन उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के शोरूम से, उसे कार्यालय से भी अगर वो ले रहे हैं तो उनको भी 20 रुपये 50 पैसे की छूट मिलेगी। दूसरा, अभी जो एक जानकारी में नई चीज़ आई है कि जो जांच करने के लिए 2 साल का जो जांच की जाती है इनकी गैस एजेंसी के द्वारा कंज्यूमर्स की सेफ्टी के नाम से, उसकी दर 177 रुपये ही है। तो किसी भी उपभोक्ता को अगर 177 रुपये से ज़्यादा डिमांड करता कोई भी गैस एजेंसी वाला तो तुरंत हमें बताए, और ये जांच का कार्य आकस्मिक लगातार चलता रहेगा, अनवरत रूप से चलता रहेगा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। कांग्रेस पार्षदों ने मानचित्र समिति की बैठक मांग पर उठाए सवाल। समिति को बताया दोषपूर्ण। उठा सवाल 250 से अधिक फाइलों का कब होगा निस्तारण। किस महिला के सिर पर होगा ब्यावर सभापति का ताज। नगर परिषद से हटी सभापति नेम प्लेट, अब DLB के आदेश का इंतजार। PWD ने CC सड़क निर्माण कार्य में लाई तेजी। 4 करोड़ की लागत से 3 प्रमुख मार्गों की सुधर रही दुर्दशा। और 2 पंचायतों में विद्युत विभाग ने हासिल किया अपना लक्ष्य। 8,500 परिवारों को ज्योति योजना के तहत मिले विद्युत कनेक्शन।